हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 15 जून हमारे सूर्य देवता मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 15 जून से 16 जुलाई तक ये मित्र आदित्य के रूप में हम सबको ब्लेस करेंगे। देखिए, 12 महीने होते हैं और हर महीने 13 तारीख से 18 तारीख के बीच में सूर्य देवता राशि परिवर्तन करते हैं और हर राशि में सूर्य देवता एक नए आदित्य का रूप लेते हैं। मित्र आदित्य एक ऐसा आदित्य है जो हमेशा एक बहुत फ्रेंडली, मदद करने वाला और मदद लेने वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। एक बात तो तय है कि ये जो एक महीना है, जून से लेकर 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक, इसमें 3 ऐसे पावरफुल नक्षत्र हैं जो महादेव, माँ पार्वती और श्री राम की शक्ति लेकर बैठे हैं। और जो मैं कहने वाला था कि एक बात तय है कि आपके कई पिछले पूर्व जन्मों के कर्मों को ये महीना बर्न कर सकता है और अगले महीने में तो श्रवण मंथ की तैयारी हो जाएगी। श्रवण का महीना 22 जुलाई के आसपास लग जाएगा, तो वो तो फुली महादेव को डेडिकेटेड होगा। आओ इस बारे में चर्चा करें। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे कभी-कभी बहुत अजीब-सा लगता है जब लोग मंथली हॉरोस्कोप लेकर आते हैं 1 तारीख को या महीना शुरू होने से पहले ही 25-26 तारीख को वो बोलेंगे कि लेट्स टॉक अबाउट जून का जो मंथली हॉरोस्कोप है वो क्या रहने वाला है, कौन से ग्रह कहाँ होने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम अपने ज्योतिष को समझें, भारतीय संस्कृति को समझें, तो आपको अगर मंथली हॉरोस्कोप की बात करनी है, गोचर की बात करनी है, चर्चा करनी है 1 महीने की, तो वो हमेशा संक्रांति से संक्रांति तक होना चाहिए। क्योंकि हमारा वैदिक महीना तो संक्रांति पे ही चढ़ता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखें और मैं बहुत से एस्ट्रोलॉजर से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर वो मंथली हॉरोस्कोप या ये सब देते हैं, बताते हैं, तो थोड़ा-सा विवेचन करें कि हमारा महीना 1 तारीख से नहीं शुरू होता है। दैट इज़ अ वेस्टर्न थिंग। हमारा महीना संक्रांति से शुरू होता है। और 15 जून की संक्रांति जो है, वो कहीं न कहीं पर बहुत सी नई अपॉर्च्युनिटीज़, बहुत से फ्रेंडली कनेक्शंस लेकर आपके सामने आएगी। आप देखना, बहुत से लोग जो अपने जीवन में जॉब लॉस के बाद जूझ रहे थे, जिनके जीवन में कोई नई ब्रेक नहीं आ रही थी, कोई नई इंटरव्यू नहीं आ रही थी, कोई नया एम्प्लॉयर उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था या उनके रिज़्यूम्स, उनके जो प्रोफाइल्स उन्होंने भेजे हैं, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था या वीज़ा प्रोसेसेस जो आपके चल रहे थे और उस वीज़ा प्रोसेस का कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो आप 15-16 जून के बाद इमीडिएटली वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रिप्लाई आना शुरू हो गया है, आपकी प्रोफ़ाइल सेलेक्ट कर ली गई है, इंटरव्यू को लाइन अप कर दिया गया है या आपकी इंटरव्यू हो चुकी है और आप ऑफ़र लेटर की वेट कर रहे हैं, तो आपको वो मिल जाएगा। आपकी कोई नई एसोसिएशन, नई पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी, वहाँ से फ़ोन आ जाएगा, मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। वीज़ा फाइल आपकी रुकी हुई थी, आपका ग्रीन कार्ड जो था वो होल्ड पे था, उसकी शुरुआत हो जाएगी। और अगर आप शादी के लिए किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं या आप बहुत देर से ढूँढ रहे हैं, बस हो चुकी है आपकी, तो ये एक महीना है जिसमें रिश्ते बनेंगे। जिसमें आप देखेंगे कि आपके पास हिम्मत आ जाएगी सामने वाले को कहने की कि आप उससे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं और सामने वाला भी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स देगा। आपको एक अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा क्योंकि मित्र आदित्य एक ऐसे आदित्य हैं जो आपको प्रेरित करते हैं कि इस दुनिया में सारे काम प्यार से और मोहब्बत से अगर करवाए जाएँ, तो उसमें एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। डर से जो काम करवाया जाता है या भेद करके जो काम करवाया जाता है, इवेंचुअली उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं होते हैं जीवन में। जो प्यार से काम करवाया जाए, चाहे एम्प्लॉइज़ हैं, फ्रेंडलीनेस से बात करवाई जाए या बात की जाए, वो हमेशा अच्छी ही मानी जाती है, कुदरत का ये नियम। श्री राम को देखिए, उन्होंने कभी भी अपनी जो है गंभीरता को कभी नहीं छोड़ा। हमेशा वो दीर्घ रहे, गंभीर रहे और हमेशा मुस्कुराते हुए और यही ट्रेड भगवान कृष्ण के पास भी था।
तो इसलिए जीवन में जब भी सूर्य जेमिनी यानी मिथुन राशि में आए और वो मित्रादित्य का रूप लें, तो आपको अपने पुराने रिश्तों को भी रिकंसाइल करना चाहिए। बुध देवता साथ मिलकर बुध आदित्य योग और फिर शुक्राचार्य भी आकर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे मिथुन के अंदर। तो ये बड़ा अच्छा योग है। लेकिन इसके साथ-साथ मिथुन जो है वो कहीं न कहीं पर कम्युनिकेशन का, राइटिंग का, पराक्रम का थोड़ा-सा एक एक फाइटिंग एनर्जी क्योंकि त्रिक भाव है। कालपुरुष में देखा जाए और मिथुन भाव भी इसको कहा जाता है। तो देश के अंदर थोड़ी डिस्टर्बेंस जो है आप देख सकते हैं, थोड़े भूचाल, आँधी, तेज़ बारिश जो है इस पर्टिकुलर सीज़न में आप डेफ़िनेटली देख सकते हैं। कुछ एक्सीडेंट्स आप देख सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट का एकदम से गिरना और एकदम से चढ़ना, स्पेकुलेशन जो है आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्य आर्द्रा नक्षत्र के अंदर जो है जब गोचर करेंगे तो तूफ़ान आना, बारिश होना, थोड़े से आप देखिए कि भूचाल के झटके जो है आप महसूस करेंगे। थोड़ा-सा एक ऐसा मनोस्थिति इतनी आपकी बन जाएगी कि ऐसा लगेगा कि मन के अंदर तूफ़ान है, बेचैनी है, कैसे शांत किया जाए? और अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं ना, तो इस महीने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अवश्य जाके आएँ। मैं हर महीने संक्रांत पे आपके लिए वीडियो बनाऊँगा और बताऊँगा कि उस महीने आपको कौन-सा ज्योतिर्लिंग विज़िट करना है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आप जाकर विज़िट करें और जब विज़िट करेंगे तो थोड़ी-सी दुआ जो है मेरे लिए कर दीजिएगा। मेरे रुद्रा वैदिक अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स के लिए कर दीजिएगा और मेरे जितने फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं, उनके लिए किया क्योंकि मैंने ही आपको कहा इस महीने नागेश्वर जाइए। तो थोड़ा-सा क्रेडिट जो है वो हमारे लिए आप दे दीजिएगा। इतना ही हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा आपका आपका एक प्रेज़ेंट है हमारे लिए। सो नागेश्वर जाइए और वहाँ जाकर अगर रुद्राभिषेक कर सकें, नागेश्वर में जब भी रुद्राभिषेक किया जाता है, तो फीमेल्स हमेशा साड़ी में होती हैं और पुरुष हमेशा धोती में और ऊपर कपड़े नहीं डाले जाते हैं मेल्स के द्वारा और फीमेल साड़ियाँ बाँधती हैं। तो इसलिए थोड़ी प्रिपरेशन करके जाइएगा, माइंडसेट करके जाइए और रुद्राभिषेक करके आइएगा। फिर देखिएगा आपके जीवन में किस प्रकार आपका नई अपॉर्च्युनिटीज़, नए रिश्ते, बिज़नेस नई अपॉर्च्युनिटीज़ पे चलता है। आपके जीवन में ऑफर लेटर्स, ट्रांसफर अगर आप वेट कर रहे हैं, नहीं हो पा रही है, तो वो हो जाएगी। जिन लोगों की इस पर्टिकुलर मंथ में जो प्रेग्नेंट बहनें हैं, उनके बच्चे जो हैं, ज़्यादातर स्मूथली उनकी डिलीवरी हो जाएगी और महादेव की असीम कृपा उन पे रहेगी। दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नहीं जा सकते हैं इसमें, तो ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र की एक माला इस पूरे महीने में आपने करनी है। तो सुबह उठिए, सूर्य देवता को जल दीजिए, ओम नागेश्वराय नमः इसकी एक माला आप करिए, आपको बहुत, बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद जो है अभी तो सूर्य मृगशिरा में रहेंगे ना, तो मृगशिरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। तो ये जो लोग सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में है, एजुकेशन में है, ये जो 15 दिन का समय है आपका इस पूरे महीने में, आप दबा के रिसर्च एंड डेवलप करिए अपने आप को। जो भी रिसर्च आप करेंगे उसके बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। कोई नया कोर्स करना है, नई गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो बिना रिसर्च किए ना किएगा, पूरे प्रोज़ एंड कॉन्स देखकर रिसर्च करके आप उसको करिएगा। आपकी रिसर्च आपको फ़ायदा करेगी इस पर्टिकुलर महीने के अंदर, वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। दूसरी चीज़, फिर मृगशिरा से आद्रा में आपको बारिशें, तूफ़ान, आँधी ये सब देखने को मिलेगा, थोड़ा भूचाल भी आ सकता है, पॉलिटिकल स्थिति, टेररिज़्म के ऊपर प्रॉब्लम जो है डेफ़िनेटली आ सकती है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन उसके बाद आप जीवन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन लेते हो कि मुझे गाड़ी धीरे चलानी थी या मुझे अनवांटेडली ट्रैवल नहीं करना था या मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब आप झगड़ा करते हैं, तो आप दूसरे की तो मेंटल पीस को खराब करते हैं, साथ में अपनी मेंटल पीस भी जो है खराब करते हैं। जब हम षड्रिपुस की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो आपने कभी सोचा कि काम और क्रोध इनको सबसे ज़्यादा टॉप पे क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है कि लोभ, मोह भी एक समय में खत्म हो जाता है। लेकिन जो काम है और जो क्रोध है, इनकी सारी षड्रिपु में से प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि इनको छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। काम को काम से इट इज़ लाइक सेक्सुअल अर्जिंग्स दैट लिबिडो उसको कंट्रोल्ड रखना और उससे दूर जाना और मैंने बहुत से मेरे पास फॉलोवर्स मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं गुरुजी 15 डेज़, 20 डेज़, 25 डेज़ वी कीप आवरसेल्फ
in a very controlled manner. We try our sperm and everything to go high, and we try in कुंडलिनी, लेकिन कुछ समय बाद वो चीज़ ब्रेक हो जाती है। सो काम को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है, इसी प्रकार क्रोध को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। जब सूर्य आर्द्रा में होते हैं, तो अपने क्रोध को निरंतर में आप रखिए। देखिए, जब क्रोध किसी को जीवन में आता है ना, और आप उस क्रोध को छोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए आपका आपकी पत्नी के साथ या पुत्र के साथ या पिता के साथ कोई झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद आप क्रोधित हो गए, वो भी क्रोधित हो गए सामने से। अब ईगो हो गई, आप अपने कमरे में चले गए, वो अपने कमरे में चले गए। अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि रिकंसिलिएशन हो कुछ समय बाद, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ है। तो क्रोध को शांत करने के लिए आपको अपने मन को मारना पड़ता है, और जब मन मारते हैं ना, तो आप अंदर से मर जाते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप मरेंगे नहीं, तब तक आपका नया जीवन नहीं होगा। और जब वो नया जीवन होता है ना क्रोध को मारने के बाद, वो ऐसा जीवन होता है जिसमें क्रोध नहीं होता है, वो षड्रिपु नहीं होती है। यू डाई, और फिर जब आप मर के सामने वाले को बुलाते हो, नॉट दैट फिज़िकली मर के, लेकिन अपने मन को मार के आप कहते हो, ओके रिकंसाइल, आई एम सॉरी, लेट्स फिनिश इट ऑफ। और फिर आप हग कर लीजिए किसी को, या पास बैठ के अच्छी बात कर लीजिए। तो आपने अपने क्रोध को, अपने मन को जो क्रोध से भरा हुआ था, उसको मार दिया, उसको खत्म कर दिया, और फिर एक नया जन्म, एक नए मन का जन्म होता है, जो क्रोध रहित होता है। उसमें भी क्रोध आ जाता है कुछ समय बाद, फिर उसको मारना पड़ता है। तो ऐसे 100-50 बार अपने मन को मारकर, जो आपका 100-50 बार इसी शरीर में नया जन्म होता है, अपने मन के साथ, वो आपके क्रोध को कंट्रोल करता है। जब सूर्य आर्द्रा में हो ना, तो आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाइए, काशी चले जाइए, ओम नागेश्वराय नमः का जाप कर लीजिए, महादेव की आराधना कीजिए, और उनको कहिए कि आपका क्रोध हर लें, वो आपका क्रोध हर लेंगे। ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होती है, जब सूर्य जो है एक मित्र आदित्य का रूप लेते हैं। आप फ्रेंडली हो जाएँगे, आप लोगों को सुनने लगेंगे, लोग जब आपको अप्रोच करेंगे, तो आप थका हुआ फ़ील नहीं करेंगे। आपको रात को 12 बजे भी कोई फ़ोन करेगा इस महीने में, तो हो सकता है आपको बुरा ना लगे। और पुनर्वसु में श्री राम की एनर्जी होती है। सूर्य पुनर्वसु में भी पहुँच जाएँगे यहाँ पे। थोड़ा-सा समय बिताएँगे पुनर्वसु, और वहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य देवता आपको बार-बार कई चीज़ों की रिपिटिशन करवाएँगे, रिवीजन करवाएँगे कि आप ये दोबारा से करो। इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझो, और अगर आपने जिम जॉइन किया, तो आप हर रोज़ जाएँगे। अगर आपने गाड़ी खरीदी, तो आपकी कई गाड़ियाँ उसमें बनेंगी। अगर आप कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट या अच्छी डील करते हैं जब सूर्य पुनर्वसु में है, तो वो लंबे समय तक आपके पास रहेगी। लेकिन विवाह मत करिएगा, क्योंकि सूर्य या चंद्रमा जब पुनर्वसु में होते हैं, तो अगर आप अपना विवाह प्लान करते हैं, तो 1 से ज़्यादा शादियों के योग बन जाते हैं। पुनर्वसु रेपिटिशन है। पुनर्वसु वो समय है जब आपको श्री राम की आराधना करनी चाहिए, और जब सूर्य पुनर्वसु में होगा ना, अप्रॉक्सिमेटली 4-5 जुलाई के बाद 15 जुलाई तक, तो श्री राम मंदिर जाइएगा, या फिर राम रक्षा कवच को आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप देखिएगा कि किस प्रकार श्री राम की एक एक देखिए, एक चीज़ तो तय है कि अगर आपको राजा बनना है, तो आपको सूर्य की तरह जलना होगा, सूर्य की तरह डिसिप्लिन्ड रहना होगा, और दिन-रात हार्ड वर्क करना होगा। आपको अपने लिए क्रूअल होना होगा। आप अपने लिए सॉफ्ट नहीं हो सकते। अगर आप अपने लिए सॉफ्ट हैं, तो आप जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप अपना कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर अपने लिए क्रूएलिटी नहीं दिखाते हैं, तो आप जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी राजा नहीं बन सकते, कभी आप उच्च स्तर पर अपने जीवन में नहीं जा सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यही मैसेज होता है सूर्य देवता का। सो 16-15 जून को मित्र आदित्य, आपका बहुत-बहुत स्वागत। आइए, और हमारे जीवन को नई आशा दिखाइए, हमें शक्ति दीजिए कि हम दबा के हार्ड वर्क कर सकें। धूप में जलाएँ, चाहे आप अपने आप को जिम में खाली करके आएँ अपने आप को, राइट? या आप अपने काम में, रिसर्च में, डेडिकेशन में, या अपने अंदर फैला हुआ एक तूफ़ान, उसको मार दें। तूफ़ान से शक्तिशाली आप बन जाएँ, एंड अ न्यू यू, आप एक नए इंसान की तरह इस पर्टिकुलर आदित्य में आप जन्म ले सकते हैं। अपने क्रोध को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को बढ़ा सकते हैं, और अपने चीज़ों में लाइफ़ के अंदर
जैसे जिम जाना या एक एथलीट से पूछो सेम रूटीन हर रोज़ फ़ॉलो करना आसान नहीं होता है, लेकिन वही सेम रूटीन इंसान को बहुत बड़ा बना देती है। याद रखिएगा, मैं फिर आऊँगा, तब तक आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद। हरे कृष्णा।